Hello student, I hope you will find today. आज हम हिंदी का फर्स्ट ए पद्यांश हिमालय पढ़ेंगे। तो हिमालय पद्यांश पढ़ने से पहले जिन्होंने ये पद्यांश लिखा है रमेश कौशिक जी, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। कवि परिचय। रमेश कौशिक का जन्म 19 मार्च 1930 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में हुआ। इन्होंने बच्चों के लिए कई कथा कविता संग्रहों की रचना की। इनकी कविताएं सरल शब्दों में लिखी होती है। कौशिक जी को हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आइए पढ़ते हैं इनकी लिखी कविता। हिमालय। सबसे लंबी बाहें इसकी, सबसे ऊंचा माथा, रहे सदा भारत के ऊपर इसका प्यारा हाथ। गंगा यमुना रावी सतलुज झेलम व्यास चिनाब, इसकी बर्फ पिघलती इनमें हर्षित करती गाँव। वन पवन इसकी महिमा गाते, पंछी गाते गान, इसकी जलधाराओं से ही उपजा करता धान। वो इतना लगता सुंदर है, अन्य ना कोई तुलना, गर्मी की छुट्टी में इसके दर्शन करने चलना। तो बच्चों, इसका व्याख्या या सारांश ये है कि कवि रमेश कौशिक कहते हैं कि हिमालय पर्वत देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो इस देश को मस्तक के समान है। हिमालय की बर्फ पिघलकर गंगा यमुना रावी सतलुज झेलम व्यास और चिनाब जैसी नदियाँ की रूप में ये गांव-गांव में बहती है। वन पक्षी सभी इसकी महिमा के गीत गाते हैं। इनकी जलधाराओं से देश में धान उपजा होते हैं। ये इतना सुंदर है कि इनकी तुलना में कोई और पर्वत नहीं है। कवि कहते हैं कि गर्मी के छुट्टियों में एक बार इसके दर्शन करने जरूर जाना। ये पद्यांश का शब्द अर्थ। बाहें, बाहें मतलब चोटियाँ या भुजाएं। हर्षित, हर्षित मतलब खुश। महिमा, महिमा मतलब गुणों को बताना। धान, धान यानी कि चावल। अन्य, अन्य मतलब और कोई यानी दूसरा। दर्शन, दर्शन मतलब देखना। तो नेक्स्ट हम ये पद्यांश का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ब्रॉड क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। बोलकर। कविता में किसके बारे में बताया जा रहा है? ये है फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तर। कविता में हिमालय पर्वत के बारे में बताया जा रहा है। बर्फ पिघलकर किसे खुश करती है? बर्फ पिघलकर गांव के लोगों को खुश करती है। हिमालय से ब्रॉड क्वेश्चन फर्स्ट है ये। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? हिमालय से गंगा यमुना रावी सतलुज झेलम व्यास और चिनाब आदि नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन हिमालय की महिमा गाते हैं? वन पवन और पंछी हिमालय की महिमा गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि गर्मियों के दिनों में ही हिमालय के दर्शन करने के लिए क्यों कह रहा है? कवि गर्मी के दिनों में ही हिमालय के दर्शन करने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि बच्चों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हैं तथा गर्मी के दिनों में ही ठंडे स्थानों में यात्रा करने का आनंद आता है। नेक्स्ट 3 नंबर में है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आपका होमवर्क में रहेगा। ओके, थैंक यू।